और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिमला में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी यहां पहुंचे हुए हैं। शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। साथ ही आपको बता देते हैं कि शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। 1 जून का दिन है, शनिवार का दिन, जहां वोटिंग होगी और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा। वहीं शिमला में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और पिछले 10 सालों में कई विकास काम हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर हमला बोला, सुनिए। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम इनकी बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूँ तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि जबरदस्ती थोप दिया जाता है। दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्जाम में बैठा दिया जाता है और एग्जाम का जो पेपर में क्या आने वाला है उनको ठीक प्रकार से उनका होमवर्क भी नहीं होता है, ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं होती है और उनका रिजल्ट हमेशा वही आता है। इस बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट लगातार आता रहा है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देहरादून में कल रिकॉर्ड 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। राज्य में आज का तापमान अगर आप जानते हैं तो देखिए, हैरान करने वाला तापमान आज का भी है। आगे बढ़ते हुए 43 से 45 डिग्री हो गया है आज का तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज 44 से 45 डिग्री तक देहरादून में पारा जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 31 मई तक गर्मी से राहत के कम ही आसार बताए हैं। कुछ ऐसे ही हालात हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे शहरों में भी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। जो देहरादून का हमारे पास पहले का रिकॉर्ड है वो 2012 का है। 30 मई को जो है उस समय टेम्परेचर आपका 43.1 डिग्री सेल्सियस वो पहुंचा था। तो करीब करीब 43 तो कल भी पहुंच ही चुका है। और लेकिन जैसा आज मैंने बोला कि 1 से 2 डिग्री और जो है बढ़ोतरी की बिल्कुल संभावना है, तो ये पुराना रिकॉर्ड तो यहाँ का बिल्कुल आज लगता है कि टूट जाएगा। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास वरुणा पर्वत जंगलों में यहां पर आग लगी रात भर और आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ गया। आग पर काबू पाने के लिए यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। क्या उत्तरकाशी में लगातार आग का कहर देखने को मिल रहा है। बटकोट के डांडा गांव में जंगल की आग ने 2 गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया। आग में झुलसकर 2 मवेशियों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर कई जंगल आग की चपेट में हैं। खबर देहरादून से, जहां पर एनजीटी के आदेशों पर चल रही नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई फिलहाल थम गई है, क्योंकि नगर निगम ने उन लोगों से जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, जिनके मकान टूटने थे, जिस पर निगम आज सुनवाई करने वाला है और सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आपको यहाँ बता देते हैं कि रिस्पना नदी जिसके किनारे
अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बाकायदा एनजीटी ने आदेश जो जारी किया है, उससे पहले लोगों को नोटिस दिया गया था। साल 2016 के बाद अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए नगर निगम ने 525 घरों को नोटिस दिया था। सोमवार से हुई नगर निगम की कार्रवाई, जिसमें अभी तक केवल 52 अतिक्रमणों को ही ध्वस्त किया गया है। बाकी जो हमारे बॉडीगार्ड उस क्षेत्र में हटाने की योजना था, तो इसी बीच में वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति या उसमें और दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए जो पहले प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, उसको हम लोग पुनः सत्यापन कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग अभी तक स्थित है। बढ़ते हैं आगे, चारधाम यात्रा की बात करते हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों धामों में अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा जो भक्त पहुंचे हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 6 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 2,40,000 से ज्यादा भक्त यमुनोत्री पहुंचे हैं। 2,32,000 से ज्यादा भक्त गंगोत्री पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा के 20 दिनों में 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से 2 गुना है। लिहाजा व्यवस्थाएं बनाने में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट गए। हालात यह है कि अब तक 67 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। चारधाम यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसने अभी तक के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अकेले केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, वो भी तब जब चारों धामों में केदारनाथ की यात्रा सबसे ज्यादा कठिन है। पूरी चारधाम यात्रा में अभी तक हार्ट अटैक और स्वास्थ्य संबंधी अन्य दिक्कतों से 67 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ रूट पर ही हुई है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि ज्यादातर श्रद्धालु अपना हेल्थ स्टेटस छिपा रहे हैं या फिर चेतावनी के बावजूद यात्रा कर रहे हैं, जो कि यात्रा के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कि जब भी ट्रैक करें, मुश्किल ट्रैक जैसे यमुनोत्री है और केदारनाथ जी का ट्रैक है, हर 1 से 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट अनिवार्य तौर से लें और अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें। प्रॉपर मौसम के अनुसार प्रॉपर ड्रेस भी पहने। स्वास्थ्य विभाग ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है, लेकिन यात्री इसका पालन नहीं कर रहे। यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे यात्रा रूट पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर और 50 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स पर विशेष डिवाइस दी गई है जो ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर समेत 28 तरह के टेस्ट करती है। पूरे यात्रा रूट पर 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बनवाई गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 14 पोस्ट केदारनाथ रूट पर हैं। हमारे डॉक्टर्स के पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। ये 28 प्रकार के टेस्ट करता है, जैसे बेसिक टेस्ट, टेम्परेचर, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, ये सब ये मेजर करता है। तो इस बार काफी अच्छा रिस्पांस रहा है स्क्रीनिंग को लेकर। भारी भीड़ के बाद भी बीते सालों की अपेक्षा इस बार यात्रियों की मौत का आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धामों के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, लिहाजा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि यात्री 1 से 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर लें, ताकि उनकी चारधाम यात्रा सफल हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा ने इस बार पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिला दिए हैं। आलम यह है कि पिथौरागढ़ शहर से लेकर अंतिम गांव कुटी तक देश भर के सैलानियों से पटा हुआ है। यात्रा को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, बावजूद इसके हजारों सैलानी आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जो जुनून इस बार नजर आया है, वैसा पहले शायद ही कभी दिखा हो। आलम यह है कि 13 मई से अब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के 15,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनर लाइन परमिट का वक्त भी 15 दिन से घटाकर 4 दिन किया जा चुका है।
उच्च हिमालय में मौजूद धार्मिक स्थलों को लेकर सैलानियों के जुनून ने पर्यटन कारोबार पर भी चार चांद लगा दिए। आलम यह है कि मुख्यालय के होटल से लेकर कुटी तक के होम स्टे पूरी तरह से पैक हैं। और ओम पर्वत के लिए जिस प्रकार से हम लोगों का आना जाना देख रहे हैं, इसकी वजह से न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि धारचूला, गुंजी, नाबी और बूदी, इन छोटी छोटी जगहों पे भी जहां होम स्टे चल रहे हैं, मैं देख रहा था सारे होम स्टे लगभग फुल हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये पूरा इलाका देश में चर्चित हो गया। पीएम मोदी के दौरे के बाद इस साल यात्रा में उमड़ा जन सैलाब हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, नाबी और कुटी में पर्यटन कारोबारियों के हाथ जैसे चांदी लग गई हो। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि सैलानियों की बढ़ती तादाद के आगे सुविधाएं कम पड़ रही हैं। ऐसे में अब प्रशासन इस इलाके में गेस्ट हाउस के साथ ही होम स्टे की संख्या बढ़ाने पर भी प्लान कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैलाश धाम बनाया जा रहा है, जिसमें रहने की भी सुविधाएं होंगी और इसके अतिरिक्त वहाँ होम स्टेज को और भी अधिक प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक सर्किट हाउस बनाने का भी प्लान किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेस हैं उनको भी स्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि आगे अगर इनके टूरिस्ट की मांग बढ़ती है तो उनको एकोमोडेट किया जा सके। मैदान की आग उगलती गर्मी के मुकाबले यहाँ पहुंचे सैलानियों को मौसम से भी खासी राहत मिल रही है। साथ ही उन्हें वो सब कुछ भी देखने को मिल रहा है जिसकी चाहत हर किसी के मन में होती है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों को लेकर लोगों में जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले सालों में यहाँ की पूरी तस्वीर बदली नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम के दर्शन किए हैं। निजी यात्रा के तहत उपराष्ट्रपति कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंची धाम आध्यात्म का केंद्र है और यहां आकर शांति मिली है। आज सुबह देश के उपराष्ट्रपति पंतनगर पहुंचे, जिसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए कैंची धाम दर्शन करने पहुंचे। कैंची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। नैनीताल की कैंची धाम ने देश के बड़े आस्था के केंद्र के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हजारों लोग रोजाना बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। तो अब चुनौती 15 जून के लिए है क्राउड मैनेजमेंट की, क्योंकि इस दिन लाखों की भीड़ यहां पहुंचती है। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैंची धाम में मेले की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए जुटा है, तो भीड़ मैनेजमेंट के लिए अभी से चुनौती बनी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कैंची धाम 0 जोन ही रहेगा, तो शटल सेवा से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना हो, इस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। और शटल सेवा का प्रावधान रहता है। भवाली पर गाड़ियों को रोककर शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाता है। जो कैंची धाम के बाईपास बन रहे हैं, उसमें से एक बाईपास को हम लोग पार्किंग और लाइट व्हीकल के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। दूसरे बाईपास का जो थ्रू नहीं है, उसको हम लोग पार्किंग के स्पेस के रूप। हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख पार होने की उम्मीद है। स्थापना दिवस के मौके पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं। और मंदिर प्रबंधन को भी प्रसाद आदि की व्यवस्था में भी और अभी कई बार तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और छोटी पार्किंग की अवस्था अभी भी है। और मंदिर प्रशासन को भी मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर, कई पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर और प्रसाद वितरण को लेकर व्यवस्थाओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहरहाल ये जाहिर है कि मौका कैंची धाम के स्थापना दिवस का है, तो लाखों लोग भी पहुंचेंगे। अगर समय रहते इंतजाम पूरे कर लिए जाएं, तो श्रद्धालुओं को दिक्कतें नहीं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के काम पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यहां पर सड़क के गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है। जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास की ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण सड़क है। चारों धाम की यात्रा चरम पर है इस समय और हजारों की संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन विभाग सड़क के गड्ढों पर डामरीकरण करने की बजाय मिट्टी से इन्हें ढक रहा है। दिखाई दे रही है। इस समय मैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ बाईपास सड़क पर मौजूद हूं और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जो ये मजदूर हैं, जो श्रमिक है, वो यहाँ पे गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही समस्या फिर बरकरार है कि यहाँ पे डामरीकरण का काम किया जाना था, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से मिट्टी और पत्थर से उन सड़कों को ठीक किया जा रहा है ताकि मानसून से पहले जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। लेकिन बार बार लोगों ने कहा था कि यात्रा से पहले इन गड्ढों में डामर भर दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए किस तरीके से लगातार वाहन यहाँ पे गुजर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें गाड़ी की है, लेकिन उसके बाद भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे धूल उड़ रही है। आप देखेंगे तस्वीरों में मिट्टी की ढेर यहाँ पे लगाई गई है। मजदूरों को ये कहा गया है विभाग के द्वारा कि आप इसमें गड्ढों में मिट्टी भर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो यात्रा, जो महत्वपूर्ण ये सड़क है, यहाँ पे यात्रा इस तरीके से संचालित की जा रही है। अगर मानसून में अच्छी बारिश हुई तो ये सड़क एक बार फिर से धंस सकती है, क्योंकि पिछली वर्ष भी यहाँ पे 1 महीने तक सड़क धंसने से यात्रा प्रभावित हुई थी। नितिन शेमाल, न्यूज 18, चमोली।